हेलो दोस्तों इस वीडियो के अंदर संडे पर आरडब्ल्यूए में जो जीके के क्वेश्चन आते हैं मॉक टेस्ट में उन सभी मॉक टेस्टों का एक सॉल्यूशन देंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पुहर या कावेरी पट्टिनम निम्नलिखित में से किस राजवंश का पतन था? तो इसका राइट आंसर आपका चोल हो जाएगा। ठीक है। अगला देखते हैं, आमाशय में कौन सी ग्रंथियां पाचन में मदद करती है? तो ये HCl वाली जो जठर रस होता है वो सारे का सारा गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है। ठीक है। पिट्यूटरी आपकी माइंड से रिलेटेड हो जाएगी, पीनियल भी माइंड से, थायराइड आपकी जो थायराइड H के आकार की होती है। ठीक है, तो ये सारे नहीं होंगे, गैस्ट्रिक ग्रंथियां हो जाएगी। अगला है, हरित क्रांति में HYV का पूर्ण रूप क्या है? तो HYV का क्या है? हाई। ठीक है। आपके पास है हाई यील्डिंग वेराइटी, ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। भारत में किस धार्मिक आयोजन के दौरान भक्त गंगा नदी में ये विश्वास करते हुए पवित्र डुबकी लगाते हैं कि इससे उनके पाप धुल जाएंगे, और नदी के किनारे विभिन्न अनुष्ठान करते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कुंभ मेला। इसमें होता है, ये दिवाली में नहीं, नवरात्रि में नहीं होता, ईद उल फितर तो ये नहीं होगा। ठीक है। अगला है, हाल ही में भारत की पहली मानसिक स्वास्थ्य राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो इसको अपन का आंसर हो जाएगा इसके अंदर, दीपिका पादुकोण को मानसिक स्वास्थ्य राजदूत नियुक्त किया गया है। ठीक है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है? तो ताल वाद्य यंत्र, बिस्मिल्लाह तो आपका शहनाई बजाता है। ठीक है। और आपका अल्लाह रखा इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा, क्योंकि ये तबला बजाते हैं। ठीक है। अगला देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक आपकी मेघालय हो जाएगी इस ऑप्शन में। ऑप्शन यूपी नहीं होगा, मेघालय हो जाएगा आपका। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है? ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक है मेघालय की। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ठंडी और संपीड़ित होने पर गैस से अतिक्रांतिक तरल अवस्था में बदल सकती है? तो इसका आंसर हो जाएगा CO2। दोस्तों जो भी जैसे कार्बोक्सिलिक ड्रिंक होती है उसके अंदर सारा CO2 वगैरह मिलाई जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है, तो उसी से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ठंडी और संपीड़ित होने पर CO2 जो है तरल अवस्था में बदल जाती है। अगला देखिए, अनुच्छेद 43 राज्य ग्रामों में व्यक्तिगत या सरकारी आधार पर कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। यह सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। जो ये सिद्धांत थे, जो 43 के जो सिद्धांत थे, ये गांधीवादी थे। ठीक है, ये क्या थे? गांधीवादी सिद्धांतों पर आधारित एक निदेशक है। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना कितने व्यवसायों से जुड़े कारीगरों और शिल्पकारों को मदद देती है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका 18 व्यवसायों को। ठीक है। अगला है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पहला नहीं होगा, थर्ड में आपका नहीं होगा, ये भी सेकंड नहीं होगा, आपका 6 हो जाएगा। ठीक है। 5 के अंदर तो आपका संघ हो गया, 5 के अंदर क्या हो जाएगा? आपका संघ हो जाएगा। ठीक है। और इसके अंदर पूछा है संघ और राज्य क्षेत्र, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोर्थ ऑप्शन, राइट। अगला है, महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च निम्नलिखित में से कब शुरू किया गया था? तो दांडी मार्च आपका 1930, 12 मार्च से 1930 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला है, राष्ट्रमंडल खेलों में 1934 में किस भारतीय पहलवान ने भारत को एकमात्र पदक दिलाया था? तो एकमात्र पदक आपको राशिद अनवर ने दिलवाया था। ठीक है। अगला है, प्रसिद्ध नारा गरीबी हटाओ किस पंचवर्षीय योजना से जुड़ा है? तो गरीबी हटाओ का आपका 5 ईयर प्लान के अंदर जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति किसके समतुल्य है? तो ये आपकी राष्ट्रपति के अध्यादेश बनाने की शक्ति कौन करता है? ये सब प्रधानमंत्री नहीं करेगा, सर्वोच्च न्यायालय का कोई मैटर नहीं है, कैबिनेट की भी कोई मैटर नहीं है, तो इसका हो जाएगा संसद। संसद की क्या करेगी? विधायी शक्तियां। ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन मंगल ग्रह के लाल रंग का प्राथमिक कारण? तो मंगल ग्रह पर लाल रंग का जो है लोह ऑक्साइड, इसका बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। कार्बन डाइऑक्साइड नो, पानी की बर्फ की उपस्थिति ये भी नहीं होगा, सल्फर यौगिक ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है। अमर्त्य सेन जिनको नोबेल पुरस्कार जीता है किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन को मिला था
अर्थशास्त्र में। इससे याद रखना, अ से अमृत्य, अ से अर्थशास्त्र, ठीक है। अगला है, स्टुअर्ट यंग किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? तो ये आपका करंट अफेयर्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो का, ठीक है। अगला देखते हैं, किस केंद्रीय मंत्री ने 2025 में खेलों में जवाबदेही व सुधार के लिए राष्ट्रीय खेल प्रशासन बिल पेश किया है? तो ये भी आपका करंट अफेयर्स है, तो इसका ऑप्शन आपका मनसुख मंडाविया हो जाएगा, ठीक है। ये केंद्रीय मंत्री ने 2025 में खेलों में जवाबदेही, मतलब इन्होंने खेलों में एक राष्ट्रीय प्रशासन बिल पेश किया है, मनसुख मंडाविया ने। अगला है, हाल ही में नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष में आयु में निधन हो गया था। इनका संबंध किस खोज से है? तो जेम्स वॉटसन आपका किससे हो जाएगा? डीएनए हो जाएगा, ठीक है। डीएनए की खोजकर्ता के रूप में जाना जाता है जेम्स वॉटसन को, ये ध्यान रखना है आप सभी को। तो दोस्तों, ये पूरे 20 कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। आपको वीडियो अच्छी लगती है, वीडियो को एक आप लाइक कर देना और चैनल को दोस्तों आप सब्सक्राइब कर लेना।